बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। आज का दिन इस्लामाबाद में बड़ा हंगामा खेज दिन था और बड़ी अहम खबरें सामने आई और फिर उनकी तरदीद भी हुई और एक दफ़ा पूरे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर खलबली मच गई। कहा यह गया जी आर्मी जो GHQ है उसकी जानिब से, आर्मी की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस को समरी भेज दी गई है। नून लीग के एक सेनेटर हैं, सेनेटर फनानुल्लाह खान साहब, उन्होंने ये ट्वीट की कि आर्मी की जानिब से जो समरी है आर्मी चीफ की तैनाती के लिए 4 या 5 जनरल्स की जो समरी है, सीनियर मोस्ट जनरल हैं, उनकी समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। उसके बाद तकरीबन ये 3 साढ़े 3 घंटे ये ख़बरें चलीं और ये चलती रहीं। बड़े उस पर तज्ज़िये भी हुए, बड़े जो है उसमें बहुत सारी प्रेडिक्शंस की गई। बहुत सारे सहाफ़ती हलकों की जानिब से अपनी अपनी प्रेडिक्शंस दी गई कि जी ये नाम शामिल है, ये नाम नहीं शामिल, ये नाम हुकूमत ने ख़ुद से शामिल कर लिया, आर्मी ने ये नाम नहीं भेजा था। तो बड़ी क्यास आराइयाँ और इस तरीके से ख़बरें जो सामने आई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये ऐसा जो है एक जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो सामने आए और उन्होंने कहा जी ऐसी कुछ समरी मौसूल हुई नहीं है, अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ इतना प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ख़त लिखने के लिए तैयार हैं, वो ख़त लिख रहे हैं और वो ख़त लिखेंगे आर्मी को और आर्मी जो है वज़ारत दिफ़ा को वो ख़त लिखेंगे और वज़ारत दिफ़ा के बाद वो ख़त जाएगा आर्मी में और आर्मी जो है उसके बाद एक लिस्ट बना के भेजेगी वज़ारत दिफ़ा को और सेक्रेटरी दिफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस को समरी भेजेगा। GHQ या आर्मी समरी तो कानूनी तौर पे भेज ही नहीं सकता। तो ये जब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने इसकी तरदीद की तो जितने सारे वो बातें चल रही थी कि जी ये नाम शामिल है, ये नाम नहीं शामिल, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा और ये जो है नून लीग ने या हुकूमत ने ख़ुद से शामिल कर लिया। अब कहानी ये है कि इस सारी की सारी जो ख़बरें चली अचानक पूरे मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर एकदम से जैसे हंगामा खड़ा हुआ कि जी ये नाम शामिल है, ये नाम नहीं शामिल। तो ये कैसे या क्यों किया गया, इसका सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि इससे पहले हमारे जो बेसिकली ये सारा काम होना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब देख रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दिन पहले भी ये बात की थी कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो 25 से 26 दिसंबर को होगी, उसके बाद हो जाएगी और ये प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो सबको पता लग जाएगा। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज़ ग्रुप और शहबाज ग्रुप, जैसे मरीम नवाज़ ग्रुप आप कह सकते हैं, उसमें जो फूट है वो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ दिन कबल कहा जी, परसों उन्होंने कहा जी 1 या 2 दिन, फिर उन्होंने खबर ये चलवाई। अब बार बार ये ख़ुद से खबरें चलवा रहे हैं कि जी ये आ रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि जी इसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। कभी नून लीग जो है, हुकूमत जो है वो जाके फ़ौज को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। ख़बरें ये भी हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है अपनी ज़िद पे अभी भी तक कायम है और वो चाहते हैं कि जो उनका पसंदीदा या जो वो चाहते हैं उसी को आर्मी चीफ़ लगाया जाए और वो उसी ज़िद पे कायम है और वो ये चाहते हैं कि वही आर्मी चीफ़ लगाया जाए। दूसरी अब उनकी एक डिमांड और है कि एक जानिब खान साहब ने भी 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी है। तो रावलपिंडी पहुंचने की कॉल जब खान साहब ने दे दी है तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है खान साहब क्राउड पुलर है और बड़ी खान साहब तकरीबन 1 महीना घर में बैठ के दोबारा आवाम में निकलेंगे और आवाम के निकलने का भी बिल्कुल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आवाम बड़ी तादाद में निकलेंगे। तो नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से जब इमरान खान साहब जो हैं वो रावलपिंडी पहुँचें या इमरान खान साहब निकलें तो उनसे पहले पहले जो है खान साहब के पिंडी पहुँचने से पहले पहले या खान साहब के निकलने से पहले पहले जो आर्मी चीफ़ का ऐलान है वो कर दिया जाए और आर्मी चीफ़ की तैनाती का जो ऐलान है वो अपनी पसंद के मुताबिक कर दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारी इस्लामाबाद के अंदर से ये ख़बरें आ रही हैं और हुकूमत के लोग भी ये चाह रहे हैं क्योंकि कल जिस तरीके से वज़ीर ख़ारजा जो है हमारे बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस तरह के बयान आता है तो ये सारे बयान इस चीज़ को वाज़ेह करते हैं कि इस वक्त डेडलॉक है। अगर डेडलॉक ना होता इस वक्त शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इतनी जो है वो ताख़ीर हो रही है आर्मी चीफ़ की, नए आर्मी चीफ़ के लिए समरी भेजने के लिए। उसके लिए कहा यह जा रहा है कि शायद 25 नवंबर का इंतज़ार किया जा रहा है। 25 नवंबर को एक सीनियर मोस्ट जनरल जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उनके रिटायर होने के बाद ही समरी मूव की जाएगी ताकि जो सीनियर जनरल हो उसको लगा दिया जाए और आर्मी चीफ़ के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब के ख़दशात हैं, जो नवाज शरीफ साहब की पसंद है वो वही जर्नल हैं जो 25 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।
तो इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज आके ये कहा। तो सुनने में यही आ रहा है कि नून लीग खुद ये गेम कर रही है, किसी न किसी तरीके से फ़ौज को प्रेशराइज़ किया जाए, फ़ौज को प्रेशराइज़ करके अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगवाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आके मीडिया के ऊपर आके ये बात की कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने के लिए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये भी बताना चाहिए था कि ब्लैकमेल कर कौन रहा है। अब वो ब्लैकमेल कौन कर रहा है? ब्लैकमेल करने के लिए क्या इमरान खान साहब को तो आप कहते हैं कि उनका कोई इख्तियार ही नहीं है। इमरान खान साहब तो ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है और वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ लगाना है। तो अगर इमरान खान साहब का कोई इख्तियार नहीं है, ये इमरान खान साहब का कोई प्रेशर नहीं है, इमरान खान साहब किसी खाते में आते नहीं है, तो आप चुप करके आर्मी चीफ लगाएं। आपको कौन ब्लैकमेल कर रहा है? आपको ये बात बताना चाहिए थी। दूसरी एक अहम खबर ये है कि कल अहमद नूरानी साहब ने एक स्टोरी पब्लिश की फैक्ट फोकस के ऊपर, उसके बाद वो वेबसाइट ब्लॉक होगी पाकिस्तान के अंदर और बहुत कम लोगों तक वो खबर पहुंची थी। वो स्टोरी बेसिकली जनरल बाजवा और उनके ख़ानदान के हवाले से थी, उनके ख़ानदान के दिगर अफराद के कारोबार के हवाले से थी कि किस तरीके से पिछले जो 6 साल हैं, उन 6 सालों में बहुत सारे जो जनरल बाजवा के ख़ानदान के अफराद हैं वो अरबपति बने। और वो सारी जो उन्होंने स्टोरी, जो उनकी स्टोरी थी, वो FBR के डॉक्यूमेंट्स जो गोशवारे, टैक्स गोशवारे जमा करवाए गए, उसके ऊपर बेस्ड थी। तो पहले तो फैक्ट फोकस को ब्लॉक किया गया। उसके बाद आज जो है हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, उन्होंने बड़ी सख्ती से नोटिस लिया और ये बात की कि कौन वो शख्स है जिसने ये सारे टैक्स जो कागज़ात हैं जनरल बाजवा साहब के या उनकी फ़ैमिली के, वो किसने लीक किए। बहुत सारे सहाफ़ती हल्के ये ख़बरें दे रहे हैं कि इस वक्त ये जो जनरल बाजवा साहब के टैक्स कागज़ात FBR से लीक होना या वो बाहर निकलना, वो हुकूमत की रज़ामंदी या हुकूमत की खुशनुदगी के बगैर वो नहीं निकल सकती। हुकूमत चाहे तो वो निकल सकता है और उस शख्स को पकड़ना भी बड़ा आसान है FBR, क्योंकि सारा ऑनलाइन है और ऑनलाइन पोर्टल पे कौन आप देख सकते हैं कि किस शख्स ने लास्ट लॉगिन किया है और वो लॉगिन करके किसने वो सारा कुछ निकाला है। ज़ाहिरी बात है, अगर आप किसी का कुछ निकाल रहे हैं, किसी के टैक्स गोशवारे निकालने हैं, तो आपको उसके टैक्स गोशवारे निकालने के लिए उसके ID कार्ड को जो है वो पुट करना पड़ेगा, उसका ID कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। तो वो बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि कौन वो शख्स उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें भी यही कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ की तैनाती के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। कहीं आर्मी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, कहीं जनरल बाजवा के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानब इमरान खान साहब का अवामी प्रेशर अलहदा से है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त हुकूमत जो करना चाह रही है, वो सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं और हुकूमत इन्हीं चीज़ों के ज़रिए जो है वो मज़ीद प्रेशर बढ़ाना चाह रही है। तो ख़बरें यही आ रही हैं कि हुकूमत जो है वो जनरल बाजवा और फ़ौज को प्रेशराइज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं। और इस वक्त एक अहम ख़बर यह है कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब को ऑफ़र की है कि आप आके बैठें, हमारे साथ बात करें, हम निगरान सेटअप के लिए भी तैयार हैं। लेकिन निगरान सेटअप जो होगा वो 5 या 6 महीने के लिए होगा। निगरान सेटअप का जो टाइम है, दौरानिया है, वो बढ़ाया जाए। इस नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, ARY के बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पहले भी जितनी खबरें दी, सबसे पहले जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात की खबर भी नईम अशरफ भट्ट साहब ने दी थी और उस खबर की पहले तो तरदीद की गई, लेकिन वह बाद में सच साबित हुई। उसके बाद आज उन्होंने यही खबर दी है कि इमरान खान साहब को ये पेशकश की गई है, लेकिन इमरान खान ने वो पेशकश जो है वो मुस्तरद कर दी है और ये कहा कि आप इलेक्शन का डेट अनाउंस करें, उसके बाद आके बैठ के बात कर लें कि इलेक्शन करवाना कैसे है और जो सेटअप है, अबूरी सेटअप या निगरान सेटअप, उसकी जो दुरानिया बढ़ाने के लिए जो पेशकश की गई थी कि आप उसका दुरानिया बढ़ाएं, हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, तो वो पेशकश इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी है और उन्होंने ये कहा कि 26 नवंबर को एक बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। अब वो देखना ये कि 26 नवंबर को क्या सरप्राइज़ आता है और किस तरह का सरप्राइज़ इमरान खान साहब हुकूमत को देते हैं। क्या उस सरप्राइज़ के नतीजे में हुकूमत सस्टेन कर पाती है या नहीं, ये सवाल अहम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।